रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झांसी ललितपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड और झांसी विगाखेत टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्यूब रूट्स फाउंडेशन के तहत CSR छात्रवृत्ति वितरण समारोह का भव्य आयोजन बबीना टोल प्लाजा पर किया गया। इस पहल को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परियोजना निदेशक सुनील कुमार जैन और विशिष्ट अतिथि क्यूब हाईवे रीजनल हेड श्रीधर नारायण, NHAI उप प्रबंधक अविनाश मंडीवाल और IE महेश उदगे ने अपनी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ाई। इस समारोह में सरकारी स्कूलों के 32 आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र और प्रत्येक को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किए गए। यह पहल छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए क्यूब रूट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन को सफल बनाने में क्यूब रूट्स फाउंडेशन के CSR प्रबंधक आशीष चौधरी, निदेशक एवं परियोजना प्रमुख प्रदीप कुमार का विशेष मार्गदर्शन रहा। कार्यक्रम के सफल संचालन में टोल प्लाजा प्रबंधक अभिषेक कुमार सिंह, विकास सक्सेना, टेक्निकल उप प्रबंधक कृष्णा कुमार, वीरेंद्र गुप्ता, माधव दीक्षित, अरुण कुमार राणा, हर्षित गुप्ता और अंकित कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट मैनेजर विजय कौशिक, टोल प्रबंधक आकाश कुमार, अभिषेक यादव, दिलीप कुमार, बुद्धिमान, विकास, कृष्णा गोसाई, अनूप कुमार, अतुल कुमार, संदीप कुमार, आकाश मौर्य, आकाश पंचोली, हीरालाल, बालेंद्र, तपेंद्र और भूपेंद्र कुमार जैसे कई कर्मचारी एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह आयोजन समाज के लिए एक प्रेरणा है और दिखाता है कि कैसे निजी क्षेत्र अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर सकता है। यह छात्रवृत्ति न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उनके भविष्य निर्माण में भी मददगार साबित होगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम बबीना टोल प्लाजा पर आयोजित किया गया था, ये कार्यक्रम क्यूब रूट हाईवे की तरफ से किया गया था। क्यूब रूट हाईवे के सब्सिडरी कंपनी क्यूब रूट फाउंडेशन की तरफ से 32 छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण करने का कार्यक्रम किया गया था। ये मेधावी छात्र छात्राएं किन किन स्कूलों से और कहां से आए थे? ये मेधावी छात्र छात्राएं हैं, ये झांसी से लेकर ललितपुर तक का जो NH44 का जो हाईवे है, उससे सरकारी स्कूल जो हैं उनके छात्र छात्राएं थी, पूरी जितने भी थे। क्या स्केल रहा सर इनका? किस स्केल पे आपने इनको मतलब जो है स्कॉलरशिप दी है? जो 10th क्लास में जो अच्छे मार्क्स जिसने प्राप्त किए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट, उन्हीं 32 छात्र छात्राओं को दिया। क्या कोई नगद राशि, कोई मूवमेंट हो? क्या ये 10,000 रुपए की नगद राशि और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अब तक कितने बार आप जो है इस तरह की स्कॉलर दे चुके हो? ये पिछले 2020 से 5वीं बार चल रहा है, 5वीं बार। स्कॉलर के अलावा और मतलब क्या, मतलब किस तरीके से आप जो है मदद करते हैं? इसके साथ बाद में हमारे जो क्यू हाईवे के जो प्रोजेक्ट हेड है, ये इस बात में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आज के इस आयोजन के बारे में सर थोड़ा सा बताएं विस्तार से, क्या क्या हुआ आज यहाँ पर? आज बबीना टोल प्लाजा पर जैसा कि झांसी से लेकर ललितपुर तक NH44 का जो जिम्मा है टोल ऑपरेशन का, 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, बबीना टोल प्लाजा और बीघाखेत टोल प्लाजा। तो बबीना टोल प्लाजा और बीघाखेत टोल प्लाजा का जो संचालन कर रही कंपनी है, उसका नाम है क्यूब हाईवेज। क्यूब हाईवेज की जो संस्था है क्यूब रूट्स फाउंडेशन, जो सामाजिक कार्य करती है। बिजनेस के साथ साथ हम लोग NH44 से लगे हुए जैसे सरकारी स्कूल हैं, वहां से आइडेंटिफाई करके बच्चों को सिलेक्शन करके स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें एक स्कॉलरशिप में 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है और साथ में प्रशस्ति पत्र से उसको सम्मानित किया जाता है।
तो आज का ये जो कार्यक्रम था स्कॉलरशिप वितरण समारोह था। सर थोड़ा सा इस कार्यक्रम से हटके एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। ये हाईवे पर अक्सर जो है जब दुर्घटनाएं होती हैं तो 24 घंटे के लिए जाम लग जाता है, दोनों साइड जो है अवरुद्ध हो जाती है। अभी पिछले दिनों ये शकरपुर के पास एक हादसा हुआ था, तो उससे क्या हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से दोनों साइड का ब्लॉक हो जाता है। और आपने एग्जांपल के लिए 2-3 दिन पहले का जो दुर्घटना हुई है उसका जिक्र किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2-3 दिन पहले जो वहां पे रोड पे जो एक गैस का टैंकर पलटा था, ठीक है, गैस का टैंकर जो पलटा था तो वो काफी हजार्स है, उसको हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं हैंडल कर सकते क्योंकि उसमें एक गैस फिल होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। जब कभी वो गैस का टैंकर पलटी होता है तो जो उसको जो सेफ्टी टीम, जो जिले की जो सेफ्टी टीम रहती है वो, और जो जिस कंपनी का वो गैस टैंकर रहता है उसकी खुद सेफ्टी एक्सपर्ट टीम आती है और उसको चेक करती है। फिर उसका लिए उसका जो भी सड़क पे अगर वो ब्रेकडाउन है या एक्सीडेंट हुआ तो उसको हटाती है। रही बात ट्रैफिक रुक जाता है या जाम लग जाता है तो उसके लिए हमारी टीम है NH 44 पे रूट पेट्रोलिंग टीम है हमारी, हाइड्रा के साथ हमारी एम्बुलेंस के साथ रहती है। उसको तुरंत जो दूसरे रूट से है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है जिससे कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, उसे ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्रोविजन है जिसके लिए हमारी टीम 24 घंटे रोड पे घूमती रहती है। ये जिम्मेदारी आपकी ही है? मतलब आपके नहीं, ये जिम्मेदारी हम NH का ही एक कंसेशनायर है गायत्री प्रोजेक्ट्स करके, ये उनकी है, लेकिन ये सभी जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर किसी कारणवश अगर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल NH की तरफ से एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है, और अगर कोई ब्रेकडाउन है या एक्सीडेंट हो जाता है उसको हटाना है तो उसके लिए रूट पेट्रोलिंग पहुंचती है, हाइड्रा पहुंचती है। स्पेशली जैसे गैस का है या कुछ ऐसा हजार भरा हुआ है उसमें, तो उसको डायरेक्ट जो सेफ्टी टीम है, जिले की सेफ्टी टीम है, और जो उसमें गैस का, जैसे गैस की बात करें तो कंपनी की उसकी है वो खुद आके हैंडल करती है। हमारा NH का यही काम रहता है कि ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक जाम ना लगे, तो उसको दूसरे रूट पे डाइवर्ट किया जाता है। क्यूब हाईवेज एक बहुत बड़ा ग्रुप है। क्यूब हाईवेज के 30 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें से झांसी ललितपुर एक प्रोजेक्ट है। हम लोग बिजनेस के अलावा यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। स्कॉलरशिप वितरण समारोह तो आज आपने देखा ही होगा, जिसमें आज हमने 32 बच्चों को सम्मानित किया है और स्कॉलरशिप दी है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे स्कूलों में बेसिक नीड होती है, बेंच प्रोवाइड करना। अभी हमने नई बस्ती गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, वहां पे जाके विजिट करा था, बच्चे नीचे बैठे रहते थे, हमने वहां पे बेंच प्रोवाइड करे। और बबीना CSC में हमने जैसे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पे हमने RO प्रोवाइड करा। बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में हमने आजकल टेक्नोलॉजीज है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमने स्मार्ट क्लासेस अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ पे स्मार्ट क्लास का जो सिस्टम सेटअप है वहाँ पे करवाया। तालबेट में हमने बहुत बड़े काम करवाए हैं, RO लगवाया है और स्मार्ट क्लासेस लगवाई हैं। ललितपुर और झांसी डिस्ट्रिक्ट में NH 44 पे जितने भी आसपास में जो लगे हुए स्कूल हैं, हाईवे से लगे हुए स्कूल हैं, और उसमें जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, CSC है, उसमें काम करने के अलावा हम लोग कंप्यूटर सेंटर भी चलाते हैं। बबीना में हमारा कंप्यूटर सेंटर चल रहा था जो कि हाल फिलहाल में बंद हुआ है, तो उसको भविष्य में हम टोल प्लाजा भी चलाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग सिलाई केंद्र का भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो क्यूब रूट फाउंडेशन का जो काम करने का वो निरंतर काम करती रहेगी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। ये लगातार चलते रहेंगे जब तक हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। धन्यवाद।